है वो हमारी इस ग्रेविटी से बहुत ज्यादा अलग है। इस वक्त में हमें इस बात का ज्यादा आइडिया है कि डार्क मैटर क्या नहीं हो सकता। हमें पता है कि डार्क मैटर नॉर्मल मैटर के ही बादल की तरह नहीं है जिसमें स्टार्स नहीं होते, क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो इसके अंदर से कुछ तो ऐसे पार्टिकल्स जरूर निकलते जिनको हमारे उपकरण पकड़ लेते। डार्क मैटर एंटी मैटर भी नहीं है, क्योंकि जब एंटी मैटर नॉर्मल तरह के पदार्थों से रिएक्ट करता है तब अलग अलग तरह के गामा रेज को जन्म देता है। डार्क मैटर ब्लैक होल से भी नहीं बनता। हालांकि इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। सब कह सकते हैं कि शायद डार्क मैटर से मिलकर ही ब्लैक होल्स पैदा होते हों, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें 100% पता है कि ब्लैक होल्स डार्क मैटर से नहीं बने होते, बल्कि उनका जन्म सुपरनोवा की वजह से होता है। ब्लैक होल्स और डार्क मैटर में एक फर्क ये भी है कि ब्लैक होल बहुत ही भारी मात्रा में एक जगह को पकड़ कर रखता है। इसके साथ ही वो आपके आसपास की चीजों पर अपनी ग्रेविटी का प्रभाव भी डालता है। वहीं डार्क मैटर हर जगह पर फैला हुआ है। अब क्या हमने ऐसा कोई उपकरण बनाया है जो डार्क मैटर के होने को प्रूव कर सके? तो इसका जवाब है हाँ। वैज्ञानिकों ने एक मशीन इन्वेंट की है जिसका नाम है एक्सियन डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट। कहा जाता है कि ये आज तक की सबसे सेंसिटिव डिवाइस है जो कि छोटी से छोटी हलचल को भी पकड़ सकती है। इस मशीन को बनाने में 30 सालों का समय लगा है, लेकिन अभी देखना ये बाकी है कि क्या इसकी मदद से हम डार्क मैटर को खोज पाते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि डार्क मैटर एक बेहद ही रहस्यमयी चीज है, तो मैं आपको बता दूं कि डार्क एनर्जी उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है। डार्क एनर्जी को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। क्या होगा अगर आप एक बॉल को ऊपर की तरफ उछालोगे? सीधी सी बात है कि वो ग्रेविटी की वजह से तुरंत नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपने जिस बॉल को उछाला है आपने उस पर बहुत ही कम फोर्स लगाया था, लेकिन फिर भी वो बॉल लगातार अंतरिक्ष में ऊपर की ओर चले जा रही है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करोगे? नहीं ना। लेकिन ऐसा ही कुछ हमारी दुनिया के साथ हो रहा है। साल 1998 में वैज्ञानिकों के एक ग्रुप को पता चला कि हमारा यूनिवर्स लगातार हाई स्पीड से बढ़ता चला जा रहा है, या ऐसा कह सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक स्थिर चीज नहीं है, ये लगातार बड़ा होता जा रहा है। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है? इसकी सबसे सर्वोत्तम थ्योरी ये है कि यूनिवर्स में एक अदृश्य चीज है जो हम सभी के आसपास है और जो ब्रह्मांड की 70% जगह को घेरे हुए है। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ डार्क एनर्जी की। करीब 20 साल पहले वैज्ञानिक एक सुपरनोवा धमाके को ऑब्जर्व कर रहे थे। कोई सुपरनोवा तब होता है जब एक तारा अपने जीवन के आखिरी चरण में होता है। ये ऑब्जर्व करते वक्त वैज्ञानिकों को पता चला कि हमारा ब्रह्मांड लगातार केवल बाहर की तरफ बड़ा ही नहीं हो रहा, बल्कि ये असल में बाहर की तरफ एक एक्सेलरेशन से बड़ा हो रहा है, बिल्कुल एक गाड़ी की तरह। बस फर्क इतना है कि इस गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही इसका मास भी बढ़ता जा रहा है। एक और बहुत ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन जो वैज्ञानिकों को पता चली कि जो ऑब्जेक्ट हमारी धरती से जितना ज्यादा दूर होता चला जा रहा है, तो उसका रंग हमें लाल कलर की ओर शिफ्ट होते हुए दिखाई देता है। मतलब जो गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है वो हमें लाल रंग की दिखाई देगी। जो ऑब्जेक्ट्स हमारे करीब होते हैं उनमें ऐसा नहीं देखा जा सकता। वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि दूर के ऑब्जेक्ट्स लगातार लाल रंग के होते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस मेथड को रेड शिफ्ट नाम दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी से दूर जा रहे हैं, बल्कि खुद हमारी दुनिया बाहर की तरफ मूव कर रही है। हमारा ब्रह्मांड लगातार बाहर की तरफ फैलता ही जा रहा है। बहुत सालों से माना जा रहा था कि इसकी वजह बिग बैंग का एक्सप्लोजन है और शायद अब तक बिग बैंग का प्रभाव खत्म नहीं हुआ है। लेकिन खुद बिग बैंग भी इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा नहीं कर सकता कि वो अब तक यूनिवर्स को लगातार एक्सेलरेट कराता रहे। और बिग बैंग तो कब का खत्म हो गया, तो गैलेक्सीज की रफ्तार कम होने की बजाय लगातार बढ़ती ही क्यों जा रही है। इसीलिए फिर कहा जाने लगा कि शायद हमारे स्पेस का प्रभाव ही यही है कि वो लगातार बाहर की तरफ निकलने लगता है। लेकिन ये कहना बिल्कुल ऐसे है जैसे कि दो चुंबक एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। लेकिन इनके पीछे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड का क्या? इसीलिए एक नए और रहस्यमय फोर्स का नाम सामने आया जिसका नाम था डार्क एनर्जी। अब एक बार के लिए सोचकर देखिए कि एक ऐसा फोर्स जो पूरे ब्रह्मांड को लगातार बड़ा कर रहा है, तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी। और सबसे मेन बात तो ये है कि डार्क एनर्जी दुनिया में हर जगह पर मौजूद है।
एक सुपरनोवा धमाके से निकली एनर्जी डार्क एनर्जी के सामने एक छोटे से पटाखे के फटने जैसी है। किसी सुपरनोवा धमाके से निकली हुई ऊर्जा को हम किसी भी तरह से इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी तरह हम डार्क एनर्जी के गुणों को समझ जाएं, तो ऊर्जा के अनलिमिटेड सोर्सेज को बना पाना ज्यादा आसान हो जाएगा। आखिर हम डार्क एनर्जी को पाने के कितना करीब हैं? डार्क एनर्जी में डार्क का मतलब ब्लैक नहीं है, बल्कि डार्क इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके गुणों को लेकर हम पूरी तरह से अंधेरे में हैं। इस अजीब सी डार्क एनर्जी की प्रॉपर्टीज अल्बर्ट आइंस्टाइन के कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से थोड़ी बहुत मैच करती हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी खुद की ही इस थ्योरी को नकार दिया था। इस थ्योरी को फज फैक्टर भी कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दौर में नहीं जानते थे कि हमारा ब्रह्मांड लगातार बड़ा होता जा रहा है। वो स्टैटिक यूनिवर्स में यकीन करते थे, जो कि 20वीं सदी में काफी फेमस भी था। अपनी थ्योरी को सपोर्ट देने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एंटी ग्रेविटी फोर्स को जन्म दिया। ये एंटी ग्रेविटी फोर्स यूनिवर्स को बड़ा होने से रोकता है, लेकिन तब फिर बाद में बहुत से प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से पता चला कि असल में हमारा ब्रह्मांड लगातार एक्सपेंड करता ही जा रहा है। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस आइडिया को फ्लॉप बताया, लेकिन कहीं न कहीं पर ये एंटी ग्रेविटी फोर्स डार्क एनर्जी से मैच करता है। ग्रेविटी और डार्क एनर्जी ये दोनों ही फोर्सेज एक दूसरे से उल्टे काम करते हैं। डार्क एनर्जी कॉस्मोलॉजी की पढ़ाई में एक और बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ये भले ही अल्बर्ट आइंस्टाइन की एंटी ग्रेविटी फोर्स जैसी हो, लेकिन इसका नेचर किसी को नहीं पता है। वैज्ञानिकों ने एक और बहुत ही खतरनाक सिचुएशन को इमेजिन किया है, जिसमें डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड को लगातार बाहर की तरफ एक्सपेंड करती जा रही है। इसी वजह से कहीं भविष्य में जाकर डार्क एनर्जी हमारे पूरे ब्रह्मांड को नष्ट ही ना कर दे। आप इसे एक रबर बैंड के खींचे जाने से इमेजिन कर सकते हो। भविष्य में एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब लगातार खींचने से ये रबर बैंड टूट जाएगा। बहुत सारे स्पेस मिशंस डार्क एनर्जी के नेचर को समझने के लिए बनाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि